चौरी चौरा के भोपा बाजार में हुए बवाल के मामले में 25,000 के इनामी सपा नेता ने किया कोर्ट में सरेंडर। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति सपा नेता मनोरंजन यादव की तलाश पुलिस कर रही थी। चौरी चौरा बवाल में मनोरंजन यादव सहित 3 को मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलिस का दावा है कि लगातार दबिश के कारण आरोपित ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस का कहना है कि भोपा बाजार में सैनिक को सम्मान दिलाने के बहाने एक साजिश के तहत दंगा कराने की कोशिश करने के आरोपी 3 सपा नेताओं में से एक मनोरंजन यादव ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति व सपा नेता मनोरंजन यादव को चौरी चौरा में हुए बवाल का मुख्य आरोपी माना गया है। एसएसपी ने उनके समेत 3 लोगों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। मनोरंजन ने तो सरेंडर कर दिया, जबकि इनामी आरोपियों में सपा नेता नरसिंह यादव और अरविंद यादव अभी भी फरार है। इधर शुक्रवार को पुलिस ने 3 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ अब कुल 16 की गिरफ्तारी हुई, तो वहीं एक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। चौरी चौरा में हुए बवाल के मामले में यानी 25 मार्च को जब चौरी चौरा में सड़क जाम हुआ और लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इस दौरान मनोरंजन यादव ने क्या कहा सैनिक के सम्मान को लेकर। मनोरंजन जी, ये बताइए कि एक शहीद को सम्मान दिलाने के लिए तमाम नई बाजार के लोग जो है इकट्ठा हुए हैं, क्या है मामला पूरा? देखिए, केवल नई बाजार के लोग नहीं हैं, चौरी चौरा तहसील के हर घर का एक लड़का निकल के आया है यहाँ, और कोई किसी को बुलाने नहीं गया है। धनंजय यादव फैलहा गांव का निवासी था, लड़का आर्मी में पोस्टेड था, प्रशिक्षक के पद पर। उसकी शहादत की खबर जानने के बाद हर घर का एक लड़का 4 दिनों से इंतजार कर रहा था कि कब हमारा शहीद होकर के आएगा, और उसको राजकीय सम्मान के साथ, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उसको मुखाग्नि मिलेगी तथा और भारत देश के झंडे में लपेट करके उसकी चिता जलाई जाएगी। पर यह बात जब उसकी बॉडी आई है, आर्मी का कोई आदमी उसको लेकर के नहीं आया। उसके परिजनों को फोन आया एक दिन होली के 2 दिन बाद कि आपका बेटा कैंप से गायब है, और उसके फिर 2 दिन बाद टेलीफोन आया कि आपका बेटा बरामद हो गया है, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। परिजनों का कहना यह है कि अगर हमारे बेटे ने परिजनों का कहना है कि हमारे बेटे की हत्या हुई है। अगर उसकी धनंजय यादव की होली के दिन उनके परिजनों का कहना है कि उसने हमें बताया था कि किसी अफसर से उसकी लड़ाई हो गई थी, वो प्रशिक्षक था, ट्रेनर था। तो अगर लड़ाई हो गई और उसकी किसी अफसर ने हत्या कर दी या करवा दी, तो उसके ऊपर में कोई मुकदमा नहीं कायम हुआ, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला। आर्मी का कहना है उसके घर वालों को बुला करके, आर्मी खुद बॉडी लेकर नहीं आई धनंजय यादव की, आर्मी उसके घर को बुलाकर कहा कि सीधे साधे गाँव के लोग हैं, कहा तुम्हारे लड़के की लाश इसे लेकर चले जाओ। अब उसके परिजनों का कहना कि यदि आर्मी करेगी साहब वो सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। अगर वो किसी की प्रताड़ना से आत्महत्या किया है तो भी उस प्रताड़ित करने वाले अफसर के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। आप भी जानते हैं पत्रकार साहब, नियम है कि कोई किसी को प्रताड़ित करता है तो उसके लिए अगर कोई सुसाइड करता है तो उस पर मुकदमा कायम होता है। तो न हत्या करने वाले पर मुकदमा कायम हुआ, न प्रताड़ित करने वाले पर मुकदमा कायम हुआ। और धनंजय यादव आर्मी में भर्ती हुआ था, तो वो जानता था आर्मी में भर्ती होने का मतलब है कि शहीद होना। वह मौत से नहीं डरता था, वो सुसाइड क्यों करेगा? वह देश के सम्मान के लिए देश से लड़ने के लिए गया था, देश की तरफ से लड़ने के लिए गया था। लेकिन अगर साजिश के तहत वो शहीद हो गया है या लोगों ने उसे शहीद कर दिया है, तो उसे राजकीय सम्मान भी नहीं मिल रहा है। अगर हम मान लेते हो कोई बिजनेसमैन होता और वो बिजनेस करता और उसका दुर्भाग्यवश कहीं कोई बात होती, तो आप उसके राजकीय सम्मान की कोई मांग नहीं कर रहा है। चौरी चौरा के हर घर का, शहीद धरती के हर घर का बेटा निकल के आ गया सम्मान दिलाने के लिए। वो आर्मी में गया था तो जानता था कि मौत मेरे नजदीक है, मैं मौत को प्रणाम करने आया हूं, मैं देश की तरफ से लड़ने आया हूं यहाँ। उसके बावजूद उसके परिजनों का आरोप है कि आर्मी के लोग ना उसको गार्ड ऑफ ऑनर कर रहे हैं, ना आर्मी के लोग उसकी बॉडी पहुंचाने आए, ना उसके साथ जो घटना घटी है उसका विस्तार पूर्वक में कुछ दे पा रहे हैं, इनको संतुष्टि दे पा रहे हैं, ना उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे पा रहे हैं। इस कारण क्षेत्र के लोग ला करके बॉडी को चौराहे पर रखे हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? बस एक छोटी सी मांग है कि उसको राजकीय सम्मान के साथ अपमानित करके नहीं, वो नॉर्मल आदमी नहीं था, वो कोई व्यापार करने वाला व्यक्ति नहीं था, वो कोई स्टूडेंट नहीं था, वो आर्मी का प्रशिक्षक था, ट्रेनर था, 8 साल से जिसकी सेवा कर रहा था, जिस देश की सेवा करने के लिए गया था, वही उस लोग शहादत के बाद वही गार्ड ऑफ ऑनर, वही सम्मान चाहते हैं। इस घटना के बाद आर्मी के लोगों ने धनंजय यादव को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ इटौआ घाट पर 26 मार्च को अंतिम विदाई देकर पंचतत्व में विलीन कर दिया।
लेकिन 25 मार्च को शाम लगभग 8 बजे के करीब उपद्रव करने वाले लोगों की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली खबर को लेकर, तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।